नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। यूपी के बाद बिहार की राजनीति में भी इन दिनों बुलडोजर सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गया है। राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरह से सख्त अभियान शुरू किया है, उसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसमें किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकार इसे कानून व्यवस्था, विकास और सुशासन से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा और दबाव की राजनीति बता रहा है। ऐसे में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में चुनाव के बाद जब से नई सरकार बनी, डिप्टी सीएम बनाए गए सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला और तभी से सूबे में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जो अब बिहार के कई इलाकों में रोजाना देखने को मिलता है। अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं तो बुलडोजर कार्रवाई हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर कई जगह नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के तारापुर में बुलडोजर एक्शन का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद सुंदर और समृद्ध बिहार बनाना है, तो अवैध कब्जों को हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन, सड़क, नाले, पार्क, नदी किनारे या फिर सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी को कब्जा करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर तो होना ही होगा, इसको कोई पता नहीं, क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम है। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया। सरकार का मानना है कि सालों से कई जगहों पर अवैध कब्जों की वजह से शहरों का विस्तार रुका, ट्रैफिक की समस्या बढ़ी, जल निकासी बाधित हुई और विकास कार्यों में रुकावट आई है। अब प्रशासन ऐसे कब्जों को हटाकर नई व्यवस्था लागू करना चाहता है। बिहार में बुलडोजर पर बवाल, सम्राट चौधरी का सख्त एक्शन। सम्राट चौधरी ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों ने अपनी निजी जमीन पर वैध तरीके से निर्माण कराया है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर केवल उन जगहों पर चलेगा जहां सरकारी जमीन या फिर पब्लिक प्लेस पर कब्जा किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए एक समान है और कार्रवाई बिना भेदभाव के होगी। सरकार का दावा है कि अभियान का मकसद किसी वर्ग, समुदाय या फिर व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि बिहार में व्यवस्था को दुरुस्त करना है। बिहार में चलेगा बुलडोजर राज। सम्राट के इस बयान की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इसी दौरान सम्राट चौधरी ने अपने तारापुर वाले घर का भी जिक्र किया और कहा कि एक सप्ताह पहले मुझे रिपोर्ट मिली कि तारापुर में मेरे घर की सीढ़ी को भी प्रशासन तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए किसी भी जमीन को, अगर चाहे वो निजी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकारी जमीन पर घर बना है तो उसको ध्वस्त करना ही होगा, क्योंकि सुंदर बिहार बनाना अब सरकार की प्राथमिकता है। विकसित बिहार बनाना सरकार की प्राथमिकता है। 146 लोगों को नोटिस जारी, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप।
अब आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में प्रशासन ने तेजी से अभियान चलाना शुरू कर दिया है। आरा के 146 लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पहले नोटिस देकर लोगों को खुद से कब्जा हटाने का मौका दिया जा रहा है। अगर तय समय सीमा पर कब्जा नहीं हटाया जाता तो बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। इस कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर भी हड़कंप मच गई है, क्योंकि सालों से कब्जा कर बसे लोगों को अब अपनी संपत्ति जाने का डर सता रहा है। गंगा किनारे 35 ढांचे ध्वस्त, सम्राट बोले कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं पटना में भी गंगा किनारे बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। खबरों के मुताबिक नदी किनारे बने 35 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि गंगा तट पर अवैध निर्माण से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था और सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। साथ ही नदी क्षेत्र में अवैध ढांचे बाढ़ और आपदा के समय भी खतरा बन जाता है, इसलिए अभियान चलाकर ऐसे निर्माण हटाए जा रहे हैं। पटना में हुई इस कार्रवाई ने पूरे बिहार में संदेश दिया कि सरकार राजधानी से लेकर जिलों तक बिना भेदभाव के एक समान रूप से अभियान चला रही है। अब बुलडोजर कार्रवाई पर सरकार के समर्थकों का भी कहना है कि ये कदम उठाना सरकार के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि बिहार में लंबे समय से अतिक्रमण एक बड़ी समस्या रही है। शहरों में फुटपाथ पर कब्जा, सड़कों पर निर्माण, सरकारी जमीनों पर बस्ती, बाजारों में अव्यवस्था और नालों पर अतिक्रमण की वजह से जनता परेशान रहती है। ऐसे में अगर सरकार सख्ती कर रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि विकास के लिए जमीन खाली होना जरूरी है, तभी सड़कें चौड़ी होंगी, पार्क बनेंगे, जल निकासी सुधरेगी और शहरों का ढांचा मजबूत होगा। बुलडोजर पर सियासत तेज, सरकारी जमीन खाली कराओ। वहीं विपक्ष ने इस पूरे बुलडोजर अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार उत्तर प्रदेश मॉडल की राजनीति बिहार में लागू करना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्रवाई से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो निष्पक्ष सर्वे हो, नोटिस की प्रक्रिया पारदर्शी हो और गरीबों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। इसके साथ ही विपक्ष ने ये भी सवाल उठाए हैं कि क्या सिर्फ छोटे दुकानदारों, गरीब परिवारों और कमजोर वर्गों पर ही कार्रवाई होनी या बड़े रसूखदार लोगों पर भी बुलडोजर चलेगा। उनका कहना है कि कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन उन पर कार्रवाई कम दिखती है। इसलिए सरकार को पहले बड़े कब्जादारियों पर सख्ती दिखानी चाहिए। विपक्ष का यह भी दावा है कि अगर सेलेक्टिव कार्रवाई हुई तो जनता इससे नाराज हो जाएगी। तो वही इस मामले पर कानूनी जानकारों का भी कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सीधी तोड़फोड़ विवाद खड़ा कर सकती है। इसलिए प्रशासन को हर मामले में दस्तावेज, सीमांकन और नोटिस प्रक्रिया का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अदालत में मामले बढ़ सकते हैं। बिहार सरकार भी लगातार यही कर रही है कि सभी कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किया जाए। इसके साथ ही राजनीतिक तौर पर भी अगर इसे देखा जाए तो ये अभियान चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बीजेपी और एनडीए इससे मजबूत प्रशासन, निर्णायक नेतृत्व और कानून के राज की छवि से जोड़कर पेश करती है। सम्राट चौधरी की छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका बड़ा प्रशासनिक अभियान माना जा रहा है, जिससे वो जनता के बीच संदेश देना चाहते हैं कि सरकार फैसले लेने में पीछे नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। उनका कहना है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, बुनियादी ढांचा है और सरकार बुलडोजर की राजनीति में उलझी हुई है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर गरीबों के घर तोड़े जाएंगे तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी। कुल मिलाकर फिलहाल बिहार में बुलडोजर सिर्फ प्रशासनिक मशीन नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे विकास और कानून का अभियान बता रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे डर और दमन की राजनीति कह रहा है। अब आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तेज होगा क्योंकि हर जिले में कार्रवाई बढ़ने की संभावना है। अब बिहार में ये भी देखना जरूरी होगा कि बुलडोजर जनता को प्रतीक लगता है या फिर राजनीतिक प्रदर्शन का साधन।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।